हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। आज JKSSB ने नोटिफिकेशन निकाली है पोस्ट को लेकर। न्यू पोस्ट आए हैं JKSSB की तरफ से। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन JKSSB की तरफ से निकली है कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में ना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एंड यूटी कैडर की, मतलब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टें हैं, डिवीजन में यूटी में, तीनों जगह पोस्टें निकली हुई हैं। डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर से सिविल सर्विस की पोस्ट है, जम्मू डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2000 एक्ट। इसके बारे में क्या है जानकारी पूरी कंप्लीट देता हूँ। अब मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी नोटिफिकेशन कंप्लीट डाउनलोड होगी। अब इसके बारे में आपको ना कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बस वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आती है वो सबसे पहले आपको उसकी वीडियो मिल जाए। सब्सक्राइब करने का यही होता है, जल्दी से आपको ना नोटिफिकेशन और वीडियो चला जाता है, जिससे आप देख पाते हो कि लेटेस्ट क्या आया हुआ है, ठीक है। कोई भी पोस्ट वगैरह आई है जम्मू कश्मीर में। अब करते हैं वीडियो शुरू। ये है JKSSB ने जो अभी ना नोटिफिकेशन जम्मू जो हेड ऑफिस से क्या अनाउंस किया। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 5/2020, ठीक है। ये है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5/2020। और ये 20 सितंबर 2021 यानी कि 22 सितंबर 2021 को JKSSB नोटिफिकेशन नंबर 5 या ना एडवर्टीजमेंट 5 ने क्या अनाउंस किया है न्यू पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है JKSSB ने, उन्होंने कहा कि ये पोस्टें जो हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की भी हैं, डिवीज़न कैडर की भी हैं, डे और यूटी कैडर की पोस्टें हैं। बहुत सारे अलग अलग इंटेंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस में, ठीक है। एक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2010 का एक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी पोस्ट निकले तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन होता है ना, 2010 का एक्ट लग रहा है। अब आती है पोस्टों की बारी, ठीक है। किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं। सबसे पहले निकली हैं देखो जल शक्ति डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें 163 पोस्टें निकली हुई हैं, 163। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की 198 पोस्टें आई हुई हैं, बहुत बड़ी बम्पर पोस्ट जॉब आई है। एग्रीकल्चर एंड ना फैमिली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर की 101 है। टोटल कितनी पोस्टें हैं? टोटल है 462, 462 पोस्ट आई है कैंडिडेट्स। बहुत बड़ी पोस्ट है इसके जो JKSSB ने रिलीज़ किया, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड तक दूंगा, कैसे कैसे फॉर्म लगा सकते हैं, कब लगेंगे, लास्ट डेट कब है। अब बस वीडियो पे बनाए रहो, वीडियो स्किप मत करना, ताकि कंप्लीट कोई इन्फॉर्मेशन आपकी शूट ना जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट JKSSB ने लिखा हुआ है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। इसके ऑनलाइन फॉर्म लगना शुरू होंगे 9 अक्टूबर 2021 यानी कि 9 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो है 9/11/2021 यानी कि 11 नवंबर यानी कि 9 नवंबर को। मगर ऐसे 9 अक्टूबर को पहली डेट है फॉर्म लगने की, और लास्ट डेट है 9 नवंबर 2021 को लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलअप करने की और फीस पेमेंट करने की, ठीक है। ये लगी फॉर्म को कब लगना शुरू होंगे, कैसे कैसे लास्ट डेट आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें पोस्ट है एनेक्सर A की, एनेक्सर B की, एनेक्सर C की। कहते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, कैडर, पे लेवल, ब्रेकअप इन पोस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन। देखिए ये जो पोस्ट निकले इसमें कुछ एनेक्सर बनाए हुए हैं, तो किस में क्या क्या आइडेंटिफाइड किया है। ये देखिए ये लिखा है JKSSB की पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट 462, मतलब कि 462 पोस्ट है कैंडिडेट, बहुत बड़ी पोस्ट है। जिस जिसकी एलिजिबिलिटी है वो मैं एलिजिबिलिटी भी नीचे बताता हूँ कि कंप्लीट डिटेल में कि इसकी एलिजिबिलिटी है किस किस की नहीं है, ठीक है। वीडियो पर बस बने रहो और देखते रहो। आगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, ये चलो डोमिसाइल, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। अब उसके बाद आगे वैकेंसी एनेक्सर की थोड़ा और नीचे। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और रह गया जो कैंडिडेट्स के लिए एज को लेकर इशू आता है, ठीक है। तो एज जो लिमिट होगी ना वो होगी 1/1/21 मतलब 2021, 1 जनवरी 2021 से डेट आपकी काउंट होगी पीछे की तरफ, ठीक है। ये नहीं है आज की जैसे 22 सितंबर। JKSSB क्या करता है ना, हर जब कोई भी पोस्ट निकलती है ना 1 जनवरी का ईयर लेता है। तो अब 2021 को पोस्ट निकली है तो उसने 1 जनवरी 2021 का ईयर लिया हुआ है, ठीक है। 2021 का ईयर लेकर मंथ कौन सा, पहला मंथ है, पहली डेट है। ये नहीं है अभी 22 सितंबर को पोस्ट निकले तो 22 सितंबर को ही आपका क्या होगा, 22-23 सितंबर को ही आपकी वो है एज कैलकुलेशन की जाएगी। इसको देखिए कब बहुत सारे कैंडिडेट को खुद कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, मेरी एज हुई है या नहीं हुई है, डाउट में रहेंगे। तो ये आपका एज लिमिट का जो पंखा था वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया।
1 जनवरी 2021 से पीछे ही आपने क्या था ना, डेट ऑफ बर्थ है ना वो काउंट करना, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं फॉर्म लगाने का एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। अब जिसको एज ना कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है उसको बताता हूँ। देखिए, ओपन कैटेगरी की एज है 40 साल, SC वालों की है 43 ईयर्स, ST शेड्यूल ट्राइब वालों की है 43 ईयर्स। देखो, नॉट बोर्न बिफोर कहता है ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट फॉर्म लगा रहे हैं उनका जो है ना डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1981 से पहले नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 1981 से लेकर 1/1/2003 यानी कि 1/1/2003 का मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2003। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 1981 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ होगा, तो आप इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं SC कैंडिडेट, इनकी एज रखी है 43 ईयर्स। SC वाले जितने भी SC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो होना चाहिए 1 जनवरी 1978 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच। कहता है कि अगर आप ना 1 जनवरी 1978 से बाद पैदा हुए हैं या उस दिन से आगे पैदा हुए हैं और 1 जनवरी 2003 से पहले पैदा हुए हैं तो SC वाले फॉर्म लगा सकते हैं। जनरल को तो मैंने बता दिया कि वो कब होने 1981 से लेकर 2003 के बीच पैदा होना चाहिए। ST शेड्यूल ट्राइब की एज क्या है 43 और इनका भी सेम प्रोसेस है कि आप 1 जनवरी 1978 से बाद 1 जनवरी 2003 से पहले पैदा होने चाहिए, तभी आप यह फॉर्म लगा सकते हो इन पोस्टों के लिए। पोस्टों के बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट है क्या है। पहले आप ये पढ़ लो, एज के बारे में पढ़ लो। ठीक है, हर एक कैटेगरी को ना कई बार कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है। उसके बाद RBA वाले, RBA का 43 ईयर्स है, सेम प्रोसेस 1978-2003 का फॉलो करना है। ALC वालों का 43, इनका भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया, 1978-2003 के बीच पैदा होना चाहिए 1 जनवरी के लेकर। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 43 ईयर्स, सेम प्रोसेस। PSP ये है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो है इनका जो पहाड़ी स्पीकिंग जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं ना, ये भी एक ना तरह का रिजर्वेशन मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। इनकी 43 ईयर एज रखी है, इनका भी वही 78 और 2003 के बीच। सोशल कास्ट वाले जो आते हैं ये वो लोअर तरहान वाले होते हैं, बर्मा वाले, उनकी 43 ईयर्स 1978 और 2003 के बीच एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकली चैलेंज पर्सन, यानी कि देखिए PSP होता है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, एक होता है PCP फिजिकली चैलेंज पीपल, जिनको PWD बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, उनकी एज रखी है 42 ईयर्स। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए 79 1 जनवरी 79 से लेकर 1 जनवरी 2003, यानी कि 79 से लेकर 2003 के बीच जिनका जन्म है वो फिजिकल कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन, कहते हैं इनकी एज रखी है 48 ईयर्स। जितने भी एक्स सर्विसमैन कोई फॉर्म लगा सकता है, इसमें लगाना चाहता है, उसकी एज ना 1 जनवरी 1973 के बाद और 1 जनवरी 2003 से पहले होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है 1 जनवरी, देख 18 साल से छोटा तो फॉर्म नहीं लगा सकता, इसलिए 2003 रखा हुआ है। गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, कहते कोई गवर्नमेंट में ना परमानेंट एम्प्लॉई है या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ है, उसकी एज है 40 साल। उसका जन्म कब से, उसकी क्या है डेट ऑफ बर्थ क्या, उसकी रखी है 1 जनवरी 1981 से लेकर 1 जनवरी 2003। कहते जो पहले से जो है अभी जो गवर्नमेंट सर्विस करता है या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह लगे होते हैं, तो उनके लिए रखा है कि 1 जनवरी 1981 से लेकर 2003 के बीच उनकी एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। थोड़ा जनरल कैटेगरी का एक मैंने रिपीट करता हूँ। हाँ, ओपन की 40 1981। देखिए जो गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उनका और जनरल कैटेगरी का सेम है, ये मैं ऊपर करके दिखा दे रहा था आपको। अब आ गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, नेक्स्ट डे में क्वालिफिकेशन आपको डिफाइन किया है। एक मैंने इसको बोर्ड डॉक्यूमेंट, देखिए कुछ कहते हैं मार्क्स पर ग्रेजुएशन पोस्ट है, कुछ PG डिग्री PhD डिग्री, ओरिजिनल जितनी भी आपकी डिग्रीज है ना उनका ओरिजिनल अप्रूफ होना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए प्रॉपर बोनाफाइड यूनिवर्सिटी का। बाद में ऐसा ना हो कि एक बार ना फेक लेके आ जाएं, जैसे बोनाफाइड में बहुत सारे कैंडिडेट निकल जाते हैं, बाकी 1000 में से 2-3-4 का कैंडिडेट ऐसे होते हैं, 2-4 जिनका बोनाफाइड गलत मिलता है और उनको बाहर निकाल देते हैं बोर्ड वाले। आगे JKSSB ने बोला है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म लगाने के बाद भी ना बोर्ड आपकी कैंडिडेचर फेल कर सकता है, मतलब आपको निकाल सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट आ गया कट ऑफ डेट, कहते बिफोर द कट ऑफ डेट 12/11। JKSSB कह रहा है कैंडिडेट हु एबल टू प्रूव डॉक्यूमेंट एविडेंस द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड बिफोर द कट ऑफ डेट 12/11/2021। देखिए जब 9/11 क्या है 9/11/2021, इसका आप समझे कि 9 नवंबर को 9 नवंबर 2021 को लास्ट डेट है, तो 12 नवंबर 2021 से ना फिर क्या होगा ना आपका वो आप ना कुछ क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कट ऑफ डिक्लेयर कर जाएगा कौन है या क्वालिफाइंग कट ऑफ, क्वालिफाइंग का ही काटा होगा कि कौन फॉर्म लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता, उसका एजुकेशन डिग्री को लेकर किस किस को निकाला जाएगा। ठीक है, देखो ये देखिए ये एक बात यह बिल्कुल ध्यान में रखना कैंडिडेट्स कि बोर्ड वाले ने कहा कि हमारा डिसीजन जो है ना फाइनल होगा और किसी से आप एक्शन लेने में। ठीक है, और बोर्ड वाले ये भी बोल रहे हैं कि हमारा कोई भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, मतलब बाइंडिंग का मतलब है कि आपके ऊपर वो लगेगा, आप उसमें ना नहीं कर सकते। कहते हैं एनी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं जो फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन डिग्रियां देंगे उनको बोल रहे हैं बोर्ड वाले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखे एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रेस्क्राइब शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। जिसकी नहीं है क्वालिफिकेशन वो तो फॉर्म नहीं लगा सकता। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा आपको ना डिस्टेंस मोड से लिया विच आर कंसर्न विद गवर्नमेंट नंबर शैल बी अंडर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट अदर टर्म्स एंड। कहते हैं अगर आपने ना डिग्री या डिप्लोमा ऑब्टेन थ्रू डिस्टेंस मोड, बाकी डिस्टेंस मोड से आपने कोई डिग्री ली है तो वो भी आप जो है ना फॉर्म लगा सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, सब्जेक्ट टू फुलफिल द अदर टर्म्स एंड कंडीशन को फुल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आ गया रिजर्वेशन कोटा। जितने भी रिजर्वेशन कोटा आता है शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्वेशन किस किस को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को मिला है, शेड्यूल ट्राइब को मिला है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, PW पर्सन विद डिसेबिलिटी, PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को मिल रहा है। ये फॉर दी अबव पोस्ट के लिए इन लोगों को क्या दिया जा रहा है, कोटा दिया जा रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन में दिया जाएगा पोस्टों को लेकर। कहता है ए कैंडिडेट हैज़ हीज कंसिडरेशन अंडर रिजर्व कैटेगरी में जितने कैंडिडेट आते हैं मस्ट कहता है इंश्योर करेंगे दैट शी पोसेस ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज अ कट ऑफ डेट, कि आपके पास ना वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो तहसीलदार इशू करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है कैंडिडेट में नॉट देयर कंडीशन कहते रिमेन प्रोविजनली जनरल रिजर्व कैटेगरी वाइज फॉर कहते हैं जो आप बोल रहे हैं कि जो आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ना अप्रूव्ड होना चाहिए। मगर कौन करता है, तहसीलदार ही तो करता है अप्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं कि कैंडिडेट आर कॉशन टू नोट दैट ना क्लेम और रिजर्वेशन जो है ना वो फेक या फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है आपको डुप्लीकेट कहते हैं ना अपना रिजर्वेशन बना के आगे बाद जब वेरिफिकेशन में आप पकड़ेंगे तो अगर आपने पेपर पास भी कर लिया है ना, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, अब जब आपने पेपर पास कर लिया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो आप तो फॉल्स पाए गए वहाँ पे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसी गलती मत करना, पकड़े हमेशा जाते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चल रहा है JKSSB का। ठीक है, इसके बारे में कम पता है नॉलेज कैंडिडेट्स को, मैं बता देता हूँ इसी। अभी पोस्टिंग के बारे में डिटेल में नीचे बता दूँ, पहले ये बता रहा हूँ कि कौन कौन फॉर्म लगा सकता है नहीं लगा सकता है। वीडियो लाइक पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन टू द 6%। तो एक्स सर्विसमैन का है 6%, फिजिकली चैलेंज पर्सन का कितना है 4%। ये होता है रिजर्वेशन कोटा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, मीन्स बिच कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन आगे जो शेड्यूल कास्ट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, फिर सोशल कास्ट, इनको जो कोटा मिलता है उसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जो एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को मिलता है। एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 6% और फिजिकल हैंडीकैप्ड को मिलेगा 4%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कहता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है ना 6% किसको किन वैकेंसी को है, ये लिखा है कि एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 6% अप टू सच पे स्केल एज ही हैज स्पेसिफाइड रेजिडेंट। ये तो हो गया, इसके आगे नहीं पढ़ना है। उसके आगे थोड़ा सा और पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ, अब आ गया डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स का। ठीक है, जैसे क्लास 4 का पर्सन विद डिसेबिलिटी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया, जाके आप देख सकते हैं कि क्लास 4 PWD का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको जो रिजर्वेशन कोटा वगैरह दिया जाता है। और JKSSB ने ये कहा है कि हम उनको जितना भी कोटा वगैरह देंगे ना वो कैसे देंगे, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। कहते हैं कि 15 अप्रैल 2021 को क्या हुआ था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
हमारे जम्मू कश्मीर में सोशल वेलफेयर कहते हैं एक डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करता है कि इसको कितना रिजर्वेशन और कोटा मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से ना बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, उसके जो 15 अप्रैल 2021 को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा। ऐसे तो 4% है ही है। उसके बाद कहता है कि द पोस्ट में भी डिक्लेयर एज आइडेंटिफाइड एडिशनल डिसेबिलिटी एज पर द, कहता है कि कैंडिडेट ना विद सच डिसेबिलिटी फॉर विच पोस्ट कहते हैं ना आर डिक्लेयर एज आइडेंटिफाइड बाद आल्सो भी एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन। JKSSB बोल रहा है कि जब कहता है कि जो कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ मिलेंगे JKSSB को पेपर पास किए हुए, उनको JKSSB फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपकी फ़ीस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि फ़ीस तो देखिए JKSSB एक फ़िक्स रेट है, कोई भी फॉर्म JKSSB का निकलता है उसकी फ़ीस है 300 रुपया। 350 कितना है 350 रुपये। JKSSB की, सॉरी मैंने पहले 300 बोल दिया, JKSSB की एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपये होती है हर एक फॉर्म की। PSC की 1100 होती है जनरल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे क्या 350 रुपये फ़ीस देनी है। फीस कैन बी पेड ओनली, कहते हैं केवल आप ऑनलाइन मोड दे देते हैं, चाहे नेट बैंकिंग दो, क्रेडिट कार्ड से दो, चाहे डेबिट कार्ड से दो, लेकिन कैसे देनी है, ऑनलाइन देनी है। 3 ऑप्शन है आपके पास, जहाँ तो नेट बैंकिंग, जहाँ तो क्रेडिट कार्ड, जहाँ डेबिट कार्ड। एप्लीकेशन कहता है रिसीव्ड विदाउट द, इस बार ना आपको बैंक का चलान का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये भी ध्यान रखना कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि बैंक जाएंगे चलान कार्ड लेंगे, वो ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में बोला कि एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फीस, जो बिना कहते हैं कि इस कैंडिडेट फॉर्म भर देंगे फीस नहीं दे, जो जमा करवाएगा उसका कैंडिडेट क्या होगा, कहते शैल नॉट बी कंसिडर एज रिजेक्ट, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो फीस नहीं पे करेगा। नो रिप्रेजेंटेशन, जो रिजेक्टर कैंडिडेट है उसके लिए आप कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। जब आपने फीस ही नहीं दी तो JKSSB को रिजेक्ट कर दिया। जब आपकी फीस कहते हैं पेड हो जाएगी ना, वो शुड नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस नॉर विल इट रजिस्टर अगेंस्ट एनी अदर एग्जामिनेशन सिलेक्शन। ये बात बिल्कुल भी ध्यान में रखना, जितने भी फॉर्म लगा रहे हैं कैंडिडेट्स, एक बार जब आपने फॉर्म की फीस 350 रुपया भर दी JKSSB बोर्ड को, उसके बाद वो JKSSB बोर्ड है, चाहे आप फॉर्म पेपर नहीं देना चाहोगे, फॉर्म वापस लेना चाहोगे, ये हमारी फ़ीस वापस दे दो, नहीं मिलेगी। किसी और दूसरी पेपर में भी आपकी फ़ीस ये है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती कि JKSSB कोई और पेपर आ गया, नई नोटिफिकेशन नहीं ली तो हमने पहले फॉर्म से अपना नाम वापस ले लिया तो हमारी फ़ीस वहाँ पे आपने या पुट कर दो JKSSB वाले, तो वो ऐसा उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट बोला कि ऑल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंड रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, ठीक है। इफ एनी सब्जेक्ट मैटर टू JK सर्विलेशन कैंडिडेट अदरवाइज टू अप्लाई ना फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, कहते हैं कई बार ना कैंडिडेट की ज़्यादा पेमेंट चली जाती है, या क्या होगा ना, आपने एक बार पेमेंट कर दी, आपको शो नहीं हुआ, दूसरी बार फिर कर दी, तो उस कैंडिडेट में ना कैंडिडेट को क्या होगा ना, आपको रिफंड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब फॉर्म भरते हैं, जब फॉर्म भरने के बाद जब डेट हो जाती है, फंड रिफंड करने का भी ना वहाँ पे एक वो आ जाता है अलग से, वो उन्होंने ना वो लिंक निकाल देते हैं, यहाँ से फंड रिफंड कर सकते हैं जिन्होंने ज़्यादा पे की हो, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा जिसकी ज़्यादा पेमेंट हो जाएगी। JKSSB, अब फॉर्म कैसे फिल अप करने हैं JKSSB के, JKSSB जितने फॉर्म फिल अप करने होते हैं उसका लिंक है ssbjk.org.in ओनली, नो चार्ज बैक रिक्वेस्ट शैल बी एंटर। JKSSB बोल रहा है कि हाँ आप जो ना, जैसे JKSSB जितने फॉर्म होते हैं, JK एक 2 वेबसाइट, एक है JKSSB.nic.in वाली, उस पर सिर्फ नोटिफिकेशन और रिजल्ट आते हैं। जो फॉर्म लगते हैं वो है ssbjk.org.in। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी में मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो, वो जाके आप ना वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम 277 SSBJK फॉर्म ऑनलाइन हाउ टू अप्लाई, तो तब भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पे पेपर दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द वेन्यू सेंटर एग्जामिनेशन सेपरेटली, नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस। कहते हैं JKSSB ने बोला है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो बाद में आपको JKSSB बता दिया जाता है, उसको आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। अब आ गया पेपर कैसा होगा, ये जो जितनी हम पोस्टें तो अभी नीचे, अभी तो नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं सारी, जो हम अब पेपर जो है ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या, JKSSB में बोला कि एग्जामिनेशन विल कंसिडर ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है, 4 नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, एक आपको चूज़ करना होता है। ओनली एक्सेप्ट फॉर आइटम्स मेंशन अदरवाइज रेलिवेंट कॉलम ऑफ एनेक्सर A टू दी नोटिफिकेशन। कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होगा, वो हम नीचे डिटेल में पढ़ते हैं।
द क्वेश्चन विल बी सेट अप इन इंग्लिश ओनली। जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आएगा, वो आएगा इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना किसी डोगरी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 का आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेगा। 1/4 का मतलब होता है जैसे आपका ना 4 क्वेश्चन गलत हुए और एक ठीक था, ठीक है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन किए थे आपने, एक ठीक था, 4 गलत थे, तो जो एक ठीक था ना वो भी गया बाद में, 5 गलत हो गए, वो होता है नेगेटिव मार्क की 1/4। 1/4 में से क्या हुआ, 4 गलत हैं, एक ठीक है, वो भी गया। 4 गलत है ना, देखो ना, 25 + 25 कितना, 50 हो गया, 25 + 25 4 मतलब 100 हो गया, 50 + 50 जो 100, 4 गलत हो गई, जो ठीक था वो उसको कार्ड डिलीट कर जाएगा। तो ये होता है, कहता है टेंटेटिव आंसर। JKSSB बोल रहा है कि हम आंसर की कब देंगे आपको, पेपर होने के बाद। ये तो नेगेटिव मार्क की, कहता है टेंटेटिवली जो आंसर की जाती है ड्यू कोर्स ऑफ द, जब आपका पेपर होगा उसके या तो उसी दिन आ जाती है या दूसरे तीसरे दिन जो है ना JKSSB की टेंटेटिव आंसर की आ जाती है। वो आंसर की कहाँ से मिलेगी आपको, jkssb.nic.in। इसके ऊपर भी मैं अपने चैनल पे अपना अलग सी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे बना दूंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर ना सर्च कर सकते हैं JKSSB की ना आंसर की हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी आपका ना, जब आपको आंसर की मिलेगी, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, रिसीव्ड विद इन द टाइम लिमिट फिक्स बाय द बोर्ड। ज़्यादा ना जो JKSSB की जो टेंटेटिव आंसर की जाती है उसका कोई टाइम लिमिट होता है, 2 दिन 1 हफ्ता, बस उसके बाद नहीं मिलती, वो डिलीट कर, बोर्ड में से लिंक हटा देते हैं बोर्ड वाले वेबसाइट से, अपलोडिंग द आंसर की। उसके बाद क्या, ये तो हो गया आंसर की मार्क्स। तो उसके बाद JKSSB बोल रहा है कि जितने भी जो रिटर्न टेस्ट होगा आप सब कैंडिडेट का, उसकी नॉर्मलाइजेशन और कहते करनी पड़ी, हम वो भी करेंगे जब फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ बनेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो पेपर को देख के करते हैं कि 70 वाले को 60 पे ले आते हैं, 60 वाला 90 पे चला जाता है, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, इसका कोई भरोसा नहीं कैसा चला जाए। तो इसलिए JKSSB बोल रहा है कि हमारी मर्जी और हमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़े, हम वो भी करेंगे। द बोर्ड वुड ना इफ डीम नेसेसरी नोटिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और बोर्ड ने ये भी नेसेसरी करता है कि कम से कम कितने पेपर चाहिए आपको टू सच ईच कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन फॉर। कहते हैं JKSSB ये भी बता देगा मिनिमम कितने पेपर आपके, जैसे होता है ना मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा, वो भी बता दिया जाएगा पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। कहते हैं देखो मिनिमम कट ऑफ वो जो इस जहाँ पे ना मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मिनिमम कट ऑफ वो होता है पोस्टों के हिसाब से, ठीक है, कितने कैंडिडेट आप करते हैं। उसके बाद बोल रहा है सिलेबस, अब जो पोस्टें निकली हैं इसका सिलेबस कब मिलेगा, तो JKSSB बोलेगी सिलेबस फॉर दिस पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। ये जो अभी पोस्टें निकली हैं, अभी आपके फॉर्म निकले हैं, फॉर्म फिलअप करो कैंडिडेट्स, आपके ना आपके लिए सिलेबस जो है इन पोस्टों का वो कुछ ही दिनों के बाद आपको मिल जाएगा, वो अलग सेपरेटली उसकी नोटिफिकेशन आएगी। मैं अपने चैनल पे कंप्लीट आपके साथ सिलेबस डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा, आप जाके ना वहाँ पे वीडियो देख लेना। जब जब सिलेबस आएगा ना मैं पूरी कंप्लीट जानकारी अपने चैनल पे दे दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाओ, ताकि जब मैं नोटिफिकेशन ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एडमिशन टू दी एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता चलेगी जब एडमिशन टू द एग्जामिनेशन रिटर्न हॉल में कैसे मिलती है, आपके पास क्या होना चाहिए, मेरा तो एडमिट कार्ड और ID कार्ड होना चाहिए। देखो उन्होंने बोला कि आपके पास एक एडमिट कार्ड जिसके ऊपर रोल नंबर मिलता है, दूसरा आपके पास ना एक एडमिट कार्ड रोल नंबर वाला, अपना आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड कुछ कार्ड ले लो, 1-2 फोटो ले लो, और अपना ठीक है, और पेन आर लो तो ले लो, अदरवाइज कुछ कर। और JKSSB बोल रहा है कि आपको एडमिट कार्ड JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टेबल, अच्छा उसके बाद JKSSB बोले कि आपके पेपर कहाँ पर होंगे, कैसे क्या होंगे, वो बाद में आपको अपलोड करके, जब आपको एडमिट कार्ड आएगा ना उस पर सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। उसके बाद JKSSB बोल रहा है कि जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है, ईमेल ID या मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन हो गया, ये सब कुछ के लिए आपको बहुत ज़रूरी भरना है। उसके बाद फैसिलिटी फॉर डाउन, देखिए JKSSB बोल रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहते हैं बिफोर 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट बोल। कहते जो आपके पेपर आते हैं ना हमारे कैंडिडेट JKSSB जब भी पेपर आते हैं, उसने बोला कि हाँ 1 वीक मतलब पेपर होने से 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड JKSSB.nic.in वेबसाइट पे आपका लिंक आ जाएगा, वहाँ पे जाकर आप ना अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ना एडमिट कार्ड का प्रिंट कार्ड और नंबर स्लिप अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है। जब आप पेपर देने ना अपना रोल नंबर स्लिप जो आपको मिलेगा एडमिट कार्ड लेकर जाकर, उसके साथ ना ओरिजिनल एक तो आपके साथ देखिए जब आप पेपर देने जाते हो कैंडिडेट, उसने बोला कि आपको अपना नंबर स्लिप लेकर जाना है,
रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स लेके जाना है। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई कार्ड, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है साथ में, वो भी चेक करते हैं। या कोई एम्प्लॉई आईडी कार्ड, जैसे कोई गवर्नमेंट का है, एक्सर्विसमैन है। फिर आपको टाइम मिली पहुंच जाना है, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, आपकी JKSSB बोला, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपको क्या क्या उस समय लेके आना है। सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट बोल रहा है कि देखिए इसके लिए ना, जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ शार्ट में। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो आप जहाँ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि JKSSB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या मांगता है। अब हम पोस्ट के नीचे डिस्कस करेंगे। तो मेन यही है कि जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सबकी सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी होनी चाहिए। फिर आपकी जितनी है 10वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, वो जितनी भी आपकी डिग्रियाँ जहाँ तक मांगी है उस सबकी आपको ना फोटो कॉपी ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है। फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में थोड़ा बताया। फिर आपको आईडी प्रूफ, जितने भी आपके वोटर, इलेक्शन, आधार कार्ड, सारे कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिर अगर कोई एम्प्लॉई आईडी मीन का होता है कि गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं ना, वो भी लेके जाना है। JKSSB ने बोला कि मिसकंडक्ट या माल प्रैक्टिस में पाए जाते हो तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। JKSSB बोला पूरे अच्छे से और ट्रांसपेरेंसी तरीके से पेपर जो है ना आप सब कर लिया जाएगा अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन में। एग्जामिनेशन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगा। फिर JKSSB बोला बोर्ड का डिसीजन हमेशा फैसला क्या होता है, बाइंडिंग होता है सब कैंडिडेट के ऊपर, और कहता है फाइनल होता है। जैसे क्लास 4 के लिए कुछ कैंडिडेट ने फॉर्म लगाया था ग्रेजुएट में, अब आप JKSSB सबको निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट को क्या कह रहा है आप किस तरह की बिफोर, ये आपको कहा गया कि फॉर्म भरने से पहले ना नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, हर एक रूल रेगुलेशन से पढ़ लें, अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पढ़ लें, कोई किसी तरह की आपको ना ऑनलाइन फॉर्म करते कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं लास्ट डेट का इंतजार मत करें, उससे पहले अपना फॉर्म जो है वो लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं जी क्या रिजर्वेशन, जितने कैंडिडेट रिजर्वेशन में आ रहे हैं RBS ST WS ALC PWD जितने भी आ रहे हैं, तो उनको सबको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट हमेशा कहते हैं ना उसमें डालना पड़ेगा। फिर ये देखिए अब ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जितने पर्सन है ना, टू रिजर्वेशन उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। इनको तो है ही है 4% रखा हुआ है, लेकिन मैंने ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपके डॉक्यूमेंट आ गए। अब उसके बाद आगे फीस कितनी है भाई, 350 रुपये पहले भी बताया। अब आपको फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर सुनो। और जितने भी कैंडिडेट खुद मोबाइल से या फ़ोन से घर में बैठ कर फॉर्म लगा सकते हैं, आजकल डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। आपको क्या करना है फॉर्म फिलअप करने सबसे पहले SSB ये टाइप करना है, गूगल में जाना है, कोई ब्राउज़र खोलना है, गूगल में जाना है, लिखना है ssbjk.org.in। ये वेबसाइट जैसे खोलोगे ना आपके साथ लिंक खुल जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा एडमिन नोटिफिकेशन नंबर 5 2021। देखिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है इस नोटिफिकेशन का, उसके ऊपर मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल दूँगा, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चला गया कि आपको क्या मिलेगा, आपको कैंडिडेट जब फॉर्म को रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है, अपनी ईमेल एंड मोबाइल नंबर को उसमें भरना जरूरत है। फिर लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल एंड ID, पासपोर्ट आपका क्या देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और डेट ऑफ बर्थ ही हमारा क्या होता है पासपोर्ट होता है। फिर ये कलर साइज फ़ोटो वगैरह कितना भी मिलता है। फिर उसके बाद नेट देखिए पेमेंट वैसे 3 है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और यही ऑप्शन है। और कहते इस बार ना बैंक का चलाने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक आपके पास JKSSB ये क्या बोला कि नोटिफिकेशन ये तो आगे कट ऑफ की नोटिफिकेशन की किसको रिजेक्ट किया गया है। फिर आपका कोई ग्रीवियंस वगैरह तो SSBJK ग्रीवियंस @gmail पे जाके आप ना कोई ग्रीवियंस भेज सकते हैं। आपका कोई भी TDA वगैरह ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं काटा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और चलते हैं, ये होगी नोटिफिकेशन। अब आया जाएगा पोस्टों की बारी। ठीक है, ये हैं कैंडिडेट्स पोस्ट JKSSB तरफ से जितनी भी आई हुई हैं। ठीक है, अब इस पोस्टों को कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, देखिए ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो इस अनेक्सर A में आ गया। ठीक है, अब ये सारी हैं ओपन मेरिट शेड्यूल का, शेड्यूल OSC ALC ARB, उनका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। तो ये जितनी भी पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको कम दिख रहा होगा। जल शक्ति जो है ना उसका पे लेवल कितना है 35,400 टू 1,12,400। जल शक्ति की बहुत बम्पर आई है। लेकिन ये है जूनियर इंजीनियर सिविल, नेम ऑफ द पोस्ट है, ये है UT लेवल की पोस्ट है। ओपन की 81 है, SC की 13 ST की कितनी है 17, OSC वालों की 7, ALC की 7, ARB की 16, पहाड़ी स्पीकिंग 6, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कितनी है 16। टोटल कितनी होगी 163। क्या चाहिए ये डिग्री देखो 3 ईयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये तो सिविल इंजीनियरिंग वाले आगे। सिलेक्शन का प्रोसेस भाई कहता है कि रिटन टेस्ट होगा आप सब कैंडिडेट्स का। ये देखो
रिटन टेस्ट होगा, सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का ये 183 पोस्टें हैं। तो ये ऐसी पोस्टें निकली हैं। हॉर्टिकल्चर में 11 पोस्टें हैं, इनकी डिग्री 10+2 रखी हुई है। ये सारी पोस्टें जो नीचे यहाँ दी हुई हैं, ठीक है। चलिए, एक पोस्टें काफ़ी लंबी प्रोसेस है। इन पोस्टों के ऊपर मैंने एक सिर्फ अलग वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन की पोस्टों के ऊपर होगा, ठीक है। वहाँ पर उस वीडियो में आपको ना सिर्फ पोस्टों के बारे में डिस्कस किया होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं, कौन सी यूटी लेवल पे है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये जो नोटिफिकेशन है अब आपको डाउनलोड या तो JKSSB वेबसाइट से कर लो, नहीं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट में भी टॉप पे ये है ना, मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड का PDF लगा दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं ये नोटिफिकेशन, और मेरे इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और ये जितनी भी पोस्टें आई हुई हैं इसके लिए मैंने अलग वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा, वो जाके ना आप इस नोटिफिकेशन के लिए कंप्लीट जो है ना जानकारी हर एक कैटेगरी वाइज यूटी डिवीजन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो आपको डिटेल उसी इन्फॉर्मेशन से मिलेगा। ये वाला मैंने नोटिफिकेशन बता दी ऊपर वाली। तो वीडियो पसंद आए लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करो कि ताकि सबको जानकारी पहुंच जाए कि JKSSB ने एक बम्पर कहता है ना पोस्टें कहता है कि पोस्टों की एडवर्टीजमेंट निकाली है। जाओ सभी जिन जिन की एलिजिबिलिटी बनी है, इसमें मैंने एलिजिबिलिटी डेटा बस सब कुछ बता दिया, जिसका बना वो जाके फॉर्म लगा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।